हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति तिवारी। कब्जियत क्यों होती है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है और इसको कौन सी दवा है जो पूरी तरीके से ठीक करेगी। फ्रेंड्स, बेसिकली देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत एक ऐसी समस्या है जो एकदम से शुरू नहीं होती। कई सालों तक जब आप इनसफिशिएंट स्टूल, इनडाइजेशन या फिर ब्लॉटिंग की समस्या से गुजर रहे होते हैं, तब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या डेवलप होने लग जाती है। और इसको अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ही गंभीर रूप ले लेती है, जहां पर पेशेंट को मोशन के समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, मोशन पास करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। कई सारे लोगों को 3 दिन 4 दिन बाद मोशन होते हैं और कई बार तो मोशन इतने हार्ड होते हैं कि उसे फिंगर से निकालना पड़ता है। स्पेशली बच्चों में या ओल्ड एज में ये देखा जाता है, या फिर कट्स लग जाते हैं एनल रीजन में और उसकी वजह से पेन और ब्लीडिंग की भी समस्या देखी जाती है। तो बेसिकली इसका जो कारण है वो ये समझ लें कि आपका पाचन दुरुस्त ना होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने लग जाती है। अगर आप पेट सही से साफ नहीं करते, दिन में 2 बार आपका जो स्टूल है वो पास नहीं होता, उसकी वजह से धीरे धीरे आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर आपके सही नहीं है, इसका मतलब है कि आप डाइट सही नहीं लेते। अगर फाइबर ज्यादा नहीं ले रहे हो, आप खाने में फैटी फ्राइड चीजें आप ज्यादा लेते हैं, जिससे कि ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस होने में, उस फूड को एब्सॉर्ब होने में, और उसकी वजह से ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाते हैं, आंतों की गतियां स्लो होती है और इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन जो है डेवलप होने लग जाता है। इसको समय से ठीक करने के लिए सबसे पहले तो बेहतरीन जो चीज है वो ये है कि आप अपनी डाइट को चेंज कर लीजिए। बढ़िया रेसे युक्त डाइट लीजिए जिसमें कि फल और सब्जियां आते हैं, और साथ में फिजिकल एक्टिविटी को जरूर रखिए। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। होम्योपैथिक रेमेडीज की बात करें तो शुरुआती दौर पर जिन लोगों में कब्जियत शुरू होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उनमें बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स में हिस्ट्री मिलती है कि स्टूल सही से पास नहीं होता या इनसफिशिएंट स्टूल रहता है, दिन में कई बार जाना पड़ जाता है डॉक्टर साहब, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, पेट में ऊपर की तरफ गैस बनती है, भारीपन बना रहता है स्पेशली आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद नक्स वोमिका बहुत अच्छा हेल्प करती है। ऐसे पेशेंट जिन्हें कब्जियत बनी रहती है और 4-4 दिन इवन 1 हफ्ते तक स्टूल नहीं आता, वहां पे ग्रेफाइटिस बहुत यूजफुल रहती है। ऐसे पेशेंट जिनमें स्टूल रिसीट्स बैक करता है, थोड़ा सा स्टूल पास होता है एकदम स्मॉल अमाउंट में और बाकी जो स्टूल है वो रिसीट्स बैक करता है और उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, सलीशिया बहुत अच्छा हेल्प करती है। साथ में ऐसे पेशेंट जिनमें स्टूल तो कई बार होता है, उनको कई बार जाना पड़ता है, एक बार में उनका जो पेट है वो साफ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी कब्जियत बनी रहती है और साथ में एनल रीजन में पेन होता है, एलोसोकोट्रिना बहुत ही महत्वपूर्ण रेमेडी है।